एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जंगल था जहाँ अलग अलग तरह के पक्षी रहते थे। हमेशा वहाँ का वातावरण पक्षियों की मधुर आवाज़ से गूंजा करता था। वहीं नदी के किनारे एक पोपो नाम की बत्तख अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उन बच्चों के अलावा पोपो का दुनिया में और कोई भी नहीं था। और पोपो वो अक्सर यही सोचा करती कि मेरे अलावा मेरे इन बच्चों का और कोई नहीं है। मेरे बाद कौन इनका ख्याल रखेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। यहाँ तो दूर दूर तक और कोई बत्तख का समूह भी नहीं है जिनके साथ वह रह सके और सुरक्षित महसूस कर सके। यह सोचकर एक दिन उसने तय किया कि किसी ऐसे बत्तख के समूह की तलाश करनी चाहिए जहां वो और उसके बच्चे सुरक्षित रूप से रह सके। ये सोचकर एक दिन उसने अपने बच्चों को वहीं छोड़ा। अकेले ही अन्य बत्तखों के समूह की तलाश में निकल पड़ी। बच्चों से विदा लेते वक्त वो बहुत ही दुखी और चिंतित थी, और फिर भी उसने शुरू किया एक अनजान सफर। वो लगातार नदी में बढ़ती जा रही थी। सब ओर सन्नाटा था, शांति थी, बस आवाज थी तो पक्षियों की। वातावरण में गूंजती हुई पक्षियों की आवाजें। काफी दूर चलने के बाद अचानक पोपो रुक गई। उसे लगा उसे वापस जाना चाहिए अपने बच्चों के पास। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। दूसरी ओर बच्चे भी काफी चिंतित और उदास थे। वो डरे हुए थे, लेकिन वो अब एक दूसरे के साथ थे, डटे हुए थे। पोपो कुछ देर रुकने के बाद फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते वो एक किनारे के पास पहुंच गई। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। पोपो एक जंगल में प्रवेश कर गई। इधर उधर भटकती रही। पोपो अब तक बहुत ही थक चुकी थी। तभी वहाँ उसे एक बत्तख का घोंसला दिखाई दिया। पोपो उसे देखते ही उसमें बैठ गई और सुस्ताने लगी। यूं ही भटकते भटकते कई महीने बीत गए। मौसम बदल गए। सर्दी का मौसम आ गया था। वहाँ उसके बच्चे बेचारे बिल्कुल ही अकेले थे और डरे हुए भी थे। तभी वहाँ उसे एक बत्तख का बच्चा दिखाई दिया जो अपनी माँ से बेचारा बिछड़ चुका था। उसे देखते ही पोपो को अपने बच्चों की बहुत याद आई। उसे लेकर वो एक गांव में पहुंची जहां एक भली लड़की ने उसे कुछ खाने को दिया। अगले दिन वो खाने की तलाश में एक बुढ़िया के घर भोजन की आस में जा पहुंचे, लेकिन बुढ़िया ने चिल्लाकर उसे घर से बाहर भगा दिया। फिर उसने सोचा कि उसे अपने घर अपने बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वो अब तक अपने घर का रास्ता ही भूल चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है, किधर उसके घर का रास्ता है। यूं ही भटकते भटकते पोपो एक दिन बत्तखों के एक झुंड में जा पहुंची। वह बहुत खुश हुई। पोपो को लगा उसे उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन कोई पोपो से ढंग से बात नहीं कर रहा था। सब उसे अनदेखा कर रहे थे। वो बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, जब वह अपने बच्चों के साथ अकेली रह रही थी, उसका सारा संसार उसके पास था, लेकिन यहाँ तो बहुत सी बत्तखें हैं, फिर भी वो अकेली है। पोपो को अपने बच्चों को अकेले छोड़ने का पछतावा होने लगा। उसे लगा वो अब अपने बच्चों को दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी।
वो बहुत उदास थी और अपने बच्चों के बारे में ही सोचे जा रही थी कि तभी मगरमच्छों के एक झुंड ने अचानक से बत्तखों पर हमला बोल दिया। सभी बत्तखें अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगी। जिसको जहाँ रास्ता मिला वो उधर ही भागने लगा। पोपो भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए एक मगरमच्छ की पीठ पर ही जा बैठी और इस तरह सब बत्तखें अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। पोपो भी भागते भागते एक नदी के उथले किनारे पर जा पहुंची। वह जोर जोर से हाँफ रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसने महसूस किया वो जहाँ खड़ी थी वो तो उसका अपना ही घर था। वो बहुत ही उत्साहित हो गई। तभी उसने अपने बच्चों की आवाजें सुनी और कुछ ही देर में उसके सभी बच्चे वहाँ पहुँच गए थे। वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और वो सोच रही थी कि पिछले 1 साल से वो अपने बच्चों को नहीं ढूंढ पाई थी। इन मगरमच्छों की वजह से वह अपने बच्चों से फिर से मिल पाई है। वो मन ही मन मगरमच्छों का धन्यवाद करने लगी। और मन ही मन खुद से कहने लगी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है अपना घर, अपना परिवार, क्योंकि अपना घर, अपना परिवार ही अपना संसार है।